कैसे हो प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और सबसे पहला एग्ज़ाम 27 नवंबर को है। हमने आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो तैयार की है जो आपके लिए अंतिम प्रहार साबित होगी। इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य तथा पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी वाले सवाल इंक्लूड किए हैं। चलते हैं देखते हैं सबसे पहला सवाल। एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। 20 दिनों के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो अब ये खाना पीना कितने दिन चलेगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, 20 दिनों के बाद 100 विद्यार्थी और आए तो 20 दिन का तो खाना खाया जा चुका। तो खाना अब कितने दिन का बचा है, तो खाना सिर्फ 30 दिन का बचा है। किसके अकॉर्डिंग, अगर 500 विद्यार्थी खाते तो हम इसे कैसे करेंगे, यानी जितने आदमी खाना खा रहे हैं, यहाँ पर कितने आदमी हैं, 500 आदमी, और खाना कितने दिन का बचा है, खाना बचा है 30 दिन का। अब इस खाने को कौन खाना चाहता है। हमारे पास 500 विद्यार्थी पहले ही, 100 विद्यार्थी और आ चुके। अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे, 600। अब ये पूछा खाना कितने दिन चले गए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0 गया, 1 0 से और गया, 3 से काट दे 6 को तो कितना आएगा 2, और 2 से 50 को काटेंगे तो कितना आएगा 25। तो अब ये खाना कितने दिन चलेगा, 25 दिन। ऑप्शन नंबर हो गया बी। दूसरा सवाल, यदि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकती हैं तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक सवाल ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे। 5 पुरुष यानी उसके लिए लिखेंगे एम, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 6 दिन में। और इसी काम को 10 महिलाएं यानी 10 फीमेल कितने दिन में समाप्त कर रही हैं, 5 दिन में। सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे। 5 से हमारे 5 कट गया, 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ पर हमारा m अनुपात f कितना आ गया, 5/3। अब देखेंगे सवाल में हमारे से क्या पूछा, 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। 3 मेल प्लस 5 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे। आप चाहिए तो इसको बराबर रख लो, चाहे इसको रख लो। तो 10f × 5। अब यहाँ पर हम डेटा रखेंगे। m हमारा कितना, m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5 और f की रखेंगे 3। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, प्लस f की वैल्यू कितना है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 15 × t। 10 f की वैल्यू कितना है 3 × 5, 15 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई में लिखेंगे d, और बराबर कितना 10 या 30 और मल्टीप्लाई 5। 30 से हमारा 30 कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू कितना आ गई 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट। सवाल नंबर 3, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर उस कार्य को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए इसका एल्सियम लेते हैं। सबसे पहले हम ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में। और सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में। इनका एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पर 120। सबसे बड़ा वाला नंबर लिखो सबसे पहले। अगर यहाँ पे देखो इस एलसीएम में किसकी कमी रह गई, जैसे कि मैं 12 से काट उसको 6 बार, और यहाँ ऊपर बचेगा हमारा 10 और नीचे बचेगा 6। 10 में हमारे पास 2 और 5 है, और 6 में 2 और 3, तो 3 की कमी। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 ले लीजिए। 120 पूरा आ चुका। अगर हम 90 की बात करें, 0 से 0 कट गया और 90 भी इसमें पूरा आ चुका। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 72 से काटेंगे, 12 6 72, और 6 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 2 पंजे 10, तो यहाँ आएगा 5।
120 से 120 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। और 90 से अगर हम इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 3 तीनों, और 3 से काटेंगे 4, ये आएगा हमारा 4। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर, ए और बी 5 लड्डू बना रहे एक दिन में, या कह सकते एक दिन में। बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 3, और सी और ए काम कितना कर रहा है, 4। इनको आप लड्डू भी मान सकते हैं। टोटल लड्डू कितने यहाँ पर, जैसे कि इसको लिखूँ 12 36 360 लड्डू। अगर मैं ए और बी की बात करूँ, एक दिन में कितने बना रहे, 5 लड्डू बना रहे। बी और सी 3 लड्डू बना रहे, और सी और ए एक दिन में 4 लड्डू बना रहे। टोटल लड्डू कितने यहाँ पर, 360। और हमारे से पूछा गया कि बी इस काम को, नहीं इस लड्डू को, इन लड्डुओं को कितने दिन में बनाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हम क्या देखेंगे, ए भी हमारा 2 बार आएगा, और बी भी हमारा 2 बार आएगा, सी भी 2 बार। तो हमने 2 पहले ही कॉमन ले लिया हम पे यहाँ पर। तो अब अंदर क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो एक दिन में तीनों मिलकर लड्डू कितने बना रहे, 12। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों मिलकर एक दिन में बना रहे 6 लड्डू। अब हम यहाँ बात करेंगे कि हमें पता, देखो ए और बी मिलकर कितने बना रहे हैं, यहाँ पर 5 लड्डू बना रहे दोनों, और जबकि तीनों कितने बनाते हैं, 6। तो इसका मतलब ये हुआ सी जो है, यहाँ पर सी की कमी, सी 1 लड्डू बनाएगा। यहाँ पर कौन नहीं आया, हमारा ए नहीं आया, क्योंकि बी और सी कितने बना रहे, 3। तो इसका मतलब ए जो है यहाँ पे एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। सी और ए मिलकर कितने बना रहे, 4, और तीनों बनाते हैं 6। तो यहाँ पर कौन रहा, बी। तो बी इसका मतलब एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा। और हमें ज़रूरत इसी की थी। टोटल लड्डू यहाँ पर कितने, 360। इन 360 लड्डू किससे बनवाना, हमें बी से बनाना। बी एक दिन में कितने बनाता है, 2। तो बी कितना समय लेगा इनको बनाने में, 360, और बटे में कितना लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो बी इन लड्डुओं को बनाने में 180 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को जितने दिन में कर सकते हैं, यदि ए अकेला करे तो 8 दिन अधिक लेगा, जबकि बी अगर अकेला करे तो 18 दिन अधिक लेगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों मिलकर करेंगे, जितना भी उन्होंने समय लिया, ए क्या करेगा, उससे 8 दिन लेगा। अगर बी अकेला करेगा तो उससे 18 दिन अधिक लेगा। तो हमारे से पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और दोनों अगर अलग अलग निकालने हो तो वो कितना समय लेंगे, वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक शानदार ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। जब कभी भी ऐसा सवाल दिया हो कि ए इतना अधिक ले रहा है और बी इतना अधिक दिन ले रहा है, और हमें दोनों के द्वारा कार्य निकालना हो, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप दोनों का, यानी ए प्लस बी का जब भी कभी भी निकालना हो, तो जितना भी अधिक दे रखा, ए कितने दिन ले रहा, 8 दिन अधिक, और बी कितने दिन ले रहा, 18, दोनों की गुना करेंगे और उनका हमेशा ले लेंगे वर्गमूल। तो दोनों के द्वारा कार्य आ जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा, 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12। हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों के द्वारा 12 दिन आ रहे हैं, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर करना चाहो आप ऐड भी कर सकते हो। हमें पता है ए कितने दिन ले रहा, 8 दिन फालतू, तो ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पर हम, ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अगर बी की बात करेंगे, बी ले रहा 18 दिन फालतू, तो कितने दिन लगेंगे, इसमें 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 5, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी की नली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो छिद्र टंकी को कितने समय में खाली करेगा। पहले इसको नॉर्मली करते हैं, फिर देखेंगे ट्रिक से हम। तो ए कितना समय ले रहा टैंक भरने में, ए ले रहा है यहाँ पर 24 घंटे, और बी कितना समय ले रहा, बी ले रहा 48 घंटे। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 48। तो ए जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा, और बी कितना भरेगा, 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा। अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों कितने समय में भरेंगे, हमें पता है ये 2 घंटे ले रहा है और ये 1 घंटा ले रहा है, तो समय कितना लग जाएगा उसको, 48
और बटे में कितना लिखेंगे 3, 16 या 48। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे ए और बी, यानी दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना आएगा 16 घंटे। 16 घंटे में पूरा टैंक भर सकते हैं। लेकिन हमें पता है यहाँ टंकी की तली में छेद हुआ है, जिसकी वजह से 4 घंटे फालतू लगे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको आगे ड्रॉ करेंगे हम। ए कितना समय ले रहा था हमें पता 24 घंटे, और बी कितना समय ले रहा है, बी ले रहा है यहाँ पर 48 घंटे। और जब टंकी की तली में छेद है वो भी साथ में आ गया, यानी ए और बी तो पानी भर रहा है, और एक छिद्र है उसका नाम रख दिया हमने सी, वो टंकी को खाली कर रहा है। ऐसा करने पर 4 घंटे फालतू लग रहे, तो अब समय कितना आएगा यहाँ पर 20 घंटे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सबसे पहले क्या करो, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको लिख लो यहाँ पर। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 48, तो 24 इसमें आ चुका, 2 भी इसमें आ चुका, 0 0 का मतलब है इसमें 5 रह गया, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48, तो कितना आएगा 10। ए जो है हर 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरेगा, और 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। बी हर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा, और 20 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 4 एक 4, 4 दूनी 8, और तीनों मिलकर हर 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरेंगे। अब आप एक चीज़ बताओ, ए 10 लीटर पानी भर रहा है हर 1 घंटे में, और बी हर 1 घंटे में भर रहा है 15 लीटर। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये हर 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरेंगे, जबकि तीनों मिलकर भर रहे कितना 12 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ जो छिद्र है वो हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल रहा है, हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल रहा है। अब टोटल पानी कितना है यहाँ पर 48 गुना 5, और सी निकालने में हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो उसे कितना समय लगेगा। तो सी इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 48 गुना 5, और बटे में कितना लिखेंगे 3। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा यहाँ पर 16, और 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, तो वो जो है 80 दिन लेगा, मतलब 80 घंटे लेगा सॉरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब इसका हम दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं ट्रिक के साथ में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। ए 24 घंटे लेता है, और बी कितना समय ले रहा, बी ले रहा 48 घंटे। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आ गया 48। ए हर 1 घंटे में कितना पानी भरा 2 लीटर, और बी हर 1 घंटे में कितना भरना 1 लीटर। अगर ये दोनों मिलके भरेंगे तो कितना समय लगेगा 48 बटे में कितना लिखेंगे 3, तो कितना आ गया यहाँ पर 16। अगर ये दोनों ही काम करते तो यहाँ पर 16 घंटे लगते। अब हमने क्या देखा, टंकी की तली में छिद्र होने के कारण 4 घंटे फालतू लग रहे, और दोनों मिलकर हर 1 घंटे में कितना भर रहे 3 लीटर। अब टंकी की तली में छेद हुई जिसकी वजह से 4 घंटे लग रहे, तो पानी कितना और भरा जाएगा यहाँ पर 3 गुना 4, तो कितना आएगा 12 लीटर। तो इस 12 लीटर को पानी भरने में कितना समय लगेगा, हम पता 4 घंटे फालतू लगेंगे, जब स्टेम तीनों करेंगे तो टाइम लगेगा यहाँ पर 20 घंटे। यानी इस 12 लीटर को पानी को भरने में लगेगा समय 20 घंटे जब तीनों काम करेंगे। लेकिन हमें जो टोटल पानी भरना है वो पानी कितना है यहाँ पर, वो है हमारा 48 लीटर। अब 12 लीटर भरने में कितना समय लग रहा है 20 घंटे, और हमें कितना भरना 48 लीटर, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 घंटे। तो आप इस सवाल को इस ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हो। सवाल नंबर 6 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 3 नलों की त्रिज्याएं क्रम से 2, 3 और 4 सेंटीमीटर हैं। इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तीनों नल मिलकर इस टंकी को 72/29 मिनट में भर सकते हैं, तो सबसे पतला नल इस टैंक को कितनी देर में भरेगा। अब यहाँ पर ना पता कैसे लगता है, पतले का मतलब है जिसकी त्रिज्या सबसे कम है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसने त्रिज्या दी है, और ये हर 1 मिनट में या हर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, जो भी इसकी त्रिज्या है उसका वर्ग कर दो। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी, अगर मैं रेडियस की बात करूँ, त्रिज्या की बात करूँ, तो कितनी है यहाँ पर 2, 3, 4, ये अलग अलग त्रिज्या दे रखी। अगर मैं इनकी मात्रा की बात करूँ तो मात्रा कैसे है, इनका वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी पहला वाला नल हर 1 मिनट में या हर 1 घंटे में जो भी कहना चाहो, हर 1 मिनट में, क्यों यहाँ मिनट लिखा है, हर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा,
और दूसरा वाला 9 लीटर और तीसरा वाला हर 1 मिनट में 16 लीटर पानी भरेगा। अब हमें यहाँ पर ये पता हर एक जो नल है, पहला वाला जिसकी त्रिज्या सबसे कम है, यानी सबसे पतला नल ये हो जाएगा जिसकी त्रिज्या सबसे कम है। ये हर 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा, दूसरा वाला 16 और दूसरा वाला 9 लीटर और तीसरा वाला 16। तो तीनों मिलकर हर 1 मिनट में कितना भरेगी, सामने लिख सकते हैं यहाँ पर 29 लीटर पानी भरेंगे। और सवाल में दिया है कि तीनों नल मिलकर अगर टैंक को भरे तो इतना समय लगता है, तीनों नल मिलकर इतना। तो टोटल टैंक की अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट क्षमता निकाल सकते हैं यहाँ पर। हमें पता तीनों नल मिलकर कित हर 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहे, 29 लीटर। और टोटल समय कितना लगा है, इतना लगा है। तो अगर मैं टोटल समय की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी क्षमता आ जाएगी। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 72 गुना 29 अब बटे में कितना, सॉरी 29। तो 29 से हमारा 29 कट गया तो आगे कितना 72। तो टैंक की क्षमता आ गई, उसमें 72 लीटर पानी आएगा। अब हमारे से ये पूछा गया है कि पतले वाला नल इसको कितने समय में भरेगा। पतले वाला नल सबसे कौन है, हमारा ये। तो हर 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 लीटर। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72, यानी सबसे पतले वाला नल जो है 18 मिनट लेगा। सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम में बिल्कुल आने के चांस हैं। सवाल नंबर 7, ए नल एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है। इस बार यहाँ पर जो है दूसरे नल की स्पीड दी है, यानी यहाँ पर ये बताया वो हर 1 घंटे में 50 लीटर पानी भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक जो है हमारा जो 12 घंटे में भर जाता है। तो टंकी की क्षमता पूछ रहा है कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। पहले इसको हम सोल्व करते हैं, फिर इसकी ट्रिक देखेंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम किसका लेंगे, यहाँ पर ए जो है वो 30 घंटे में भर रहा है और दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं। तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम। ए नल कितने घंटे में भरा, 30 घंटे में, और दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं। तो एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60। इसका मतलब ये हुआ जो नल ए है वो हर 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है और दोनों मिलकर 5 लीटर पानी भरते हैं। तो इसका मतलब बी हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा होगा। तो बी इस टैंक को भरने में अगर 60 लीटर पानी होता तो कितना समय लेता हो। तो मैं अगर बी की बात करूं तो 60 बटे में कितना आ जाएगा 3, तो कितना आएगा यहाँ पर 20 घंटे। तो हमने ये निकाल लिया कि जो बी है इस पूरे टैंक को भरने में 20 घंटे लेगा, लेकिन हमें निकालना था क्षमता। अब हमें एक क्वेश्चन में दिया है बी की स्पीड दी है, वो हर 1 घंटे में टैंक को भरने में 50 लीटर पानी ले रहा है और बी ने कितना समय लिया टैंक को भरने में 20 घंटे। तो 1 घंटे में भर रहा है वो 50, तो 20 घंटे में कितना भरेगा, तो डायरेक्ट क्षमता आ जाएगी निकल कर। तो क्षमता आएगी यहाँ पर 50 गुना 20, 2 पंज 10, कितना हो जाएगा 1000। तो टैंक की क्षमता आ गई हमारी 1000। अब इसको देखेंगे ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कभी भी स्पीड वाला सवाल दिया हो तो जो भी स्पीड दी होगी हमेशा याद रखना ऑप्शन उससे ज़रूर कटेगा। अगर आपके ऑप्शन 2 या 3 आ रहे तब आप करके देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले इन सवालों को करने में आप ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। जिस नल की स्पीड दे रखी है उस स्पीड से ऑप्शन कटना चाहिए। तो अब यहाँ देखो 50 से कौन सा ऑप्शन कटेगा, क्या 50 से ये कटेगा, नहीं कटेगा 50 से ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्या ये 50 से कटेगा, नहीं कटेगा ये भी। तीसरा ऑप्शन ये भी 50 से नहीं कटेगा, ये हमारा ऑप्शन 50 से कट रहा है। तो जो भी ऑप्शन स्पीड से कटेगा वही हमारा उत्तर होगा। सवाल नंबर 8, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है। सबसे पहले हम ऑप्शन से देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पर कितनी स्पीड दी है, 50 लीटर प्रति घंटा। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन 50 से कट रहे। क्या हमारे 50 से कटेगा, नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन ये 50 से कट रहा है, ये उत्तर हो सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन भी 50 से नहीं कट रहा और चौथा ऑप्शन भी 50 से नहीं कट रहा। तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 600। फिर भी इसको हम एक बार और सोल्व कर लेते हैं। एनएल कितना समय ले रहा, 15 घंटे। बी एन एल कितना समय ले रहा, 20 घंटे। अगर तीनों को खोल दिया जाए, ए बी प्लस सी, तो कितना समय लग रहा, 5 घंटे। तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया एलसीएम, 60। 15 चौका 60, ये हर 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा। 20 ते 60, ये 3 भरेगा। और 5 से कटेंगे तो कितना आएगा, 12। अब हमें पता है ए हर 1 घंटे में कितना भर रहा है, 4 लीटर। और बी कितना भर रहा है, 3 लीटर। यानी ए और बी मिलकर कितना भर रहे, 7 लीटर। और तीनों मिलकर कितना भर रहे, 12 लीटर। तो इसका मतलब सी कितना भर रहा होगा, हर 1 घंटे में 5 लीटर पानी। तो सी को कितना समय लगेगा अगर मैं बात करूँ, तो 60 में कितना लिखेंगे, 5। तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 घंटे लेगा सी। अब हमें पता सी की स्पीड दिए। देखो जिसकी स्पीड दी हो हमेशा उसके द्वारा ही कार्य निकालना चाहिए। तो सी कितनी स्पीड ले रहा, सी की स्पीड है यहाँ पर 50 लीटर प्रति घंटा। तो क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो 12 × 50। 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। तो कितना आ जाएगा, 600। तो ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ए नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी 40 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है। इस बार ध्यान रखना, वो पानी बाहर निकाल रहा है यहाँ पर, जो दूसरा नल है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। और उसके बाद भी टैंक हमारा भर रहा है यहाँ पर। तो टंकी की क्षमता पूछ रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी स्पीड दियो, ऑप्शन स्पीड से कटना चाहिए। तो 40 से देखो, क्या हमारे 40 से कटेगा, नहीं। दूसरा ऑप्शन 40 से कटेगा, नहीं कटेगा ये भी। तीसरा ऑप्शन 40 से, हाँ 40 से तीसरा ऑप्शन नहीं कटेगा। और चौथा ऑप्शन नहीं कट रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन इसको फिर से सोल्व करेंगे एक बार हम। ए नल जो 6 घंटे में भर सकता है, ए नल 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी, अच्छा दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 6 घंटे में भर जाता है। हम जबकि हमें पता है कि इस बार दूसरा नल जो है ना खाली कर रहा, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि दूसरा नल जो है टैंक में से पानी निकाल रहा है। एलसीएम कितना आ गया हमारा, यहाँ पर एलसीएम आ गया 30। 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। अब हमने क्या देखा, ए जो है हर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है और दोनों मिलकर 3 लीटर पानी भर रहे हैं। जबकि दोनों तो ज़्यादा, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी जो है, बी नल ये पानी निकाल रहा है। तो इस बार 2 लीटर की कमी हुई है। तो इसका मतलब इसने हर 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाला होगा। तो बी कितना समय लेगा पानी निकालने में, क्योंकि पानी निकाल रहा हो। तो बी की बात करेंगे यहाँ पर। टोटल कितना समय लिया, टोटल क्षमता कितनी थी, 30। और बटे में कितना लिखेंगे, 2। तो कितना आ गया, 15 घंटे। तो बी जो है 15 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। और वो हर 1 घंटे में कितना पानी निकालता है बाहर, 40 लीटर। तो क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पर, अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो 15 मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे हम, 40। 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लास्ट सवाल है हमारा ये। सवाल नंबर 10। ए नल एक टंकी को 50 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी भरता है, यानी इसकी ए की भी यहाँ पर स्पीड दी है। दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अंडरलाइन कर लेंगे इस बार, फिर बी नल जो है ना, बी ये भी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे पहले। देखेंगे यहाँ पर 50 से कौन सा कट रहा है, क्या ये ऑप्शन 50 से कटेगा, नहीं। ये वाला 50 से कटेगा, नहीं।
और ये वाला भी नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर डी 50 से कट रहा, तो ये आंसर होगा। इस सवाल का सॉल्यूशन आप करके देखें और हमें कमेंट में जवाब देंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अगर पसंद आई हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कमी हो हमें कमेंट में बताइए। आगे से हम आपके लिए दमदार वीडियो बनाएंगे और साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं बहुत जल्द। सबसे पहले मेरी वीडियो आने वाली यूनिट के ऊपर, और फिर मैं सभी फॉर्मूलों की और सभी न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब A to Z Knowledge Kingdom।